राजकुमार कृष्ण को वन भ्रमण करते हुए बहुत समय हो चला था। ये जगह तो बिल्कुल नहीं लग रही है। मैं पहले कभी यहाँ आया नहीं। लगता है मैं वन में काफी भीतर तक आ गया हूँ। अब मुझे वापस चलना चाहिए। अचानक एक मोड़ पर उन्हें कुछ सैनिक दिखाई दिए। एक सैनिक ने उन्हें रोका और पूछा, ठहरो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राजकुमार कृष्ण हूँ। मैं केवल वन की सुंदरता का आनंद लेने निकला था। तुम दुश्मन राज्य की सीमा पार कर चुके हो। हमें तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। राजकुमार कृष्ण चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अनजाने में कितनी दूर निकल आए थे। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और कारावास में डाल दिया। हे भगवान, अब मुझे कुछ न कुछ युक्ति लगानी ही होगी कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। सैनिक तेजी से राजकुमारी राधा के कक्ष की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। राजकुमारी राधा, हमें एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। क्या बात है? इतनी जल्दी में क्यों हो? महारानी, हमने एक अजनबी को पकड़ा है। वह कहता है कि वह राजकुमार कृष्ण है। उसे हमने कारावास में डाल दिया है। राजकुमार कृष्ण? वह यहाँ कैसे? वह वन में घूम रहा था और अनजाने में हमारी सीमा में प्रवेश कर गया। अच्छा, चलो मुझे उनके पास ले चलो। मैं स्वयं देखना चाहती हूँ कि यह सच है या नहीं। राजकुमारी राधा कारावास में पहुंची, जहां राजकुमार कैद थे। राजकुमारी राधा, आप यहाँ? हाँ राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक अच्छी और एक बुरी खबर लेकर आई हूँ। अच्छी बुरी खबर क्या है? अच्छी ये है कि तुम रिहा हो सकते हो, अगर तुम मेरा एक काम पूरा कर सको तो। और बुरी खबर ये है कि असफल होने पर मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगी। तुम मुझे मृत्यु दंड दोगी? पर राजा कहाँ है? राजा का आदेश तुम कैसे दे सकती हो? अभी इस राज्य की तात्कालिक रानी मैं हूँ। राजकुमार कृष्ण के चेहरे पर चिंता के भाव उभरे। राजकुमारी राधा ने उनकी ओर देखा और फिर बोली, ठीक है, अगर तुम मेरा एक काम पूरा करोगे तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगी। वह क्या काम है? कार्य यह है कि एक गुप्त झरने के भीतर एक डायन रहती है, उससे अमृत लेकर आना है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर यह डायन मिलेगी कहाँ? वह मैं तुम्हें किसी कारणवश नहीं बता सकती। तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। राजकुमारी राधा ने गहरी सांस ली और फिर बोली, मैंने पिछले 6 महीने से बहुत से लोगों को इस कार्य के लिए भेजा है, पर सभी असफल हुए हैं। यह काम कोई वीर पुरुष ही कर सकता है। मैं यह कार्य पूरा अवश्य ही करूंगा, नहीं तो मुझे मृत्यु दंड दे देना। मैं अपनी वीरता के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो ठीक है, याद रखना, तुम्हारी वीरता की परीक्षा अवश्य ही होगी और तुम्हें मेरे घोड़े पर ही जाना होगा। चलो मेरे साथ। राजकुमारी कृष्ण को अपने घोड़े के पास ले गई। वह घोड़ा अद्भुत था क्योंकि वह बोल सकता था। आओ आओ कृष्ण, आओ। तुम बोल सकते हो? चलो, हम उस डायन की खोज में निकल पड़ते हैं। हाँ चलो। मैं एक ही शर्त में जाऊंगा। अगर तुम मुझे उस झरने के भीतर की गुफा से मिट्टी लाकर देने का वादा करोगे तो। हाँ, वादा है। मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। वे लोग निकल पड़े। कृष्ण और वह घोड़ा 3 दिन तक वन में भ्रमण करते रहे, पर उन्हें वैसा कोई भी झरना दिखाई नहीं दिया। ये जगह भी अनजानी है। पता नहीं मैं कभी वह झरना ढूंढ भी पाऊंगा या नहीं। तभी घोड़े के पैर में एक कीट चुभ गई। वह तेजी से दौड़ता हुआ एक साधु से जा टकराया। साधु की गहन तपस्या अचानक भंग हो गई। साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें क्रोध की चिंगारी थी। कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी? क्षमा करें महाराज, मेरे घोड़े को चोट लग गई थी जिससे वह नियंत्रण खो बैठा। तुम कौन हो वत्स, और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं राजकुमार कृष्ण हूँ। मैं एक विशेष कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। क्या कार्य है यह? मुझे एक गुप्त झरने में रहने वाली डायन से अमृत लाना है। ये बहुत खतरनाक कार्य है राजकुमार। क्या तुम इसके परिणामों से अवगत हो? हाँ महाराज, मैं जानता हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ, पर तुम्हारी लापरवाही की नहीं। मेरी तपस्या भंग करने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। आप जो दंड दें मैं स्वीकार करूंगा। हे राजकुमार, तुम अपनी याददाश्त तब भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सख्त जरूरत होगी। यह मेरा शाप है और साथ ही एक परीक्षा भी। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हारा कार्य पूरा होगा। आपका शाप मेरे लिए वरदान होगा महाराज। मैं इस परीक्षा को स्वीकार करता हूँ। साधु अपनी आंखें बंद करके पुनः ध्यान में लीन हो गए। कृष्ण और घोड़ा वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद कृष्ण और उनका घोड़ा घने जंगल में पहुंचे।
वहां उन्हें एक बुढ़िया दिखाई दी जो एक पुराने पेड़ के पास खड़ी थी। क्या ढूंढ रहे हो राजकुमार? हम एक झरना ढूंढ रहे हैं माताजी। मैं उस झरने का रास्ता बता दूंगी, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम्हें मुझे उस झरने के भीतर की डायन के पास से घोड़ी की नाल का हार लाकर देना होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको वादा करता हूँ। वह बुढ़िया उन्हें रास्ता बताती है। कृष्ण और घोड़ा उस दिशा में चल पड़ते हैं। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद कृष्ण और उनका घोड़ा अंततः झरने तक पहुंच गए। यह एक अद्भुत दृश्य था। जैसे ही कृष्ण गुफा झरने के पास गया, वो झरना उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। कृष्ण गुफा के अंदर गया, जहां उसे एक डायन दिखाई दी। ओह, एक नया मेहमान। तुम यहाँ क्या चाहते हो राजकुमार? मुझे अमृत चाहिए। ठीक है राजकुमार, यदि तुम अमृत चाहते हो तो इस पहेली का उत्तर दो। मैं हूँ अनमोल, पर मुझे खरीदा नहीं जा सकता। मैं हूँ नाजुक, पर मुझे छुआ नहीं जा सकता। एक बार खो जाऊं तो वापस नहीं आ सकता। मैं क्या हूँ? इसका उत्तर है समय। सही कहा राजकुमार, तुम बुद्धिमान हो। समय वास्तव में अनमोल है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। यह नाजुक है क्योंकि इसे छुआ नहीं जा सकता, और एक बार बीत जाने पर यह कभी वापस नहीं आता। तुमने पहेली सुलझा ली है। यह लो तुम्हारा अमृत। डायन ने कृष्ण को वह अमृत कलश दिया, जो रहस्यमयी तरीके से हवा में उड़ रहा था। याद रखना, इस गुफा में वापस आने की भूल मत करना। अगर आए तो मैं तुम्हारी एक आंख ले लूंगी। जी मैं ध्यान रखूंगा। तभी कृष्ण को याद आया कि उसे गुफा की मिट्टी और घोड़े की नाल दोनों लानी थी। लेकिन जैसे ही वह इस बारे में सोचने लगा, साधु बाबा के शाप का असर हुआ और वह भूल गया। लगता है मैंने सब कुछ कर लिया। चलो बाहर चलते हैं। राजकुमार केवल अमृत लेकर बाहर आ गया। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, उसका घोड़ा उसे देखकर थोड़ा निराश हुआ। राजकुमार, तुम मेरे लिए मिट्टी लाना भूल गए। ओह नहीं, मुझे यह याद नहीं रहा। लगता है साधु बाबा के शाप का असर हो गया है। कृष्ण फिर से गुफा में प्रवेश करता है। राजकुमार, तुम वापस आ गए। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने को। हाँ मुझे क्षमा करें, मुझे गुफा की मिट्टी चाहिए। मैंने अपने घोड़े से वादा किया था। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं जानता हूँ, मैं अपने वादे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मिट्टी ले जा सकते हो, पर मुझे तुम्हारी एक आंख लेनी होगी। कृष्ण ने एक पल के लिए सोचा। वह जानता था कि यह एक बड़ी कीमत है, लेकिन वह अपना वादा निभाना चाहता था। मैं तैयार हूँ। डायन ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके कृष्ण की एक आंख निकाल ली। कृष्ण ने दर्द को सहन किया, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर डटा रहा। तुम्हारी वफादारी प्रशंसनीय है राजकुमार। यह लो तुम्हारी मिट्टी। वह धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला, अपने घोड़े के पास पहुंचा। राजकुमार, तुम्हारी आंख, यह क्या हुआ? कोई बात नहीं मित्र, मैंने अपना वादा निभाया। ये रही तुम्हारी मिट्टी। घोड़ा कृष्ण की वफादारी और बलिदान से बहुत प्रभावित हुआ, पर कृष्ण की मुसीबतें यहाँ खत्म नहीं हुई। वो बुढ़िया, जिसे कृष्ण ने वादा करा था कि वो उसके लिए घोड़े की नाल का हार लाएगा, उस झरने तक पहुंच चुकी थी। अरे राजकुमार, क्या हुआ तुम्हें? और मेरे घोड़े की नाल का हार कहाँ है? हार? कौन सा हार? वही हार जो तुमने वादा किया था लाने का। लगता है तुम फिर से भूल गए। हे भगवान, लगता है साधु बाबा के शाप का असर फिर से हो गया। मुझे वापस जाना होगा, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। कृष्ण फिर से गुफा में प्रवेश करता है। डायन उसे देखकर हैरान रह जाती है। तुम फिर आ गए। अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्षमा करें, मुझे घोड़े की नाल का हार चाहिए। मैंने एक बुढ़िया से वादा किया था। तुम जानते हो इसकी कीमत क्या होगी? मुझे तुम्हारी दूसरी आंख लेनी होगी। मैं तैयार हूँ, मेरा वादा मेरी आंखों से ज्यादा कीमती है। डायन ने फिर से अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और कृष्ण की दूसरी आंख भी ले ली। कृष्ण ने बिना शिकायत किए यह सहन किया। तुम्हारी वफादारी अद्भुत है राजकुमार। यह रहा तुम्हारा हार। अब पूरी तरह अंधा हो चुका कृष्ण हाथों से टटोलते हुए गुफा से बाहर निकला। माताजी, यह रहा आपका हार। मैंने अपना वादा निभाया। ये हार मैं अभी नहीं लूंगी।
कुछ देर में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर वो बुढ़िया रहस्यमयी तरीके से वहां से गायब हो गई। राजकुमार, बुढ़िया पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बूढ़ी माँ ने कहा है कि समय आने पर वो हार मुझसे लेगी। ठीक है, हमें उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और शीघ्र ही महल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इतना कहकर राजकुमार और घोड़ा मिट्टी, हार और अमृत लेके महल की ओर निकल पड़े। राजकुमार को सैनिक राजकुमारी के कक्ष तक ले गए, जहां एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। उस कक्ष में राजकुमारी, उनका घोड़ा, साधु, वह रहस्यमयी बुढ़िया और वह चुड़ैल भी मौजूद थीं। तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे। हाँ, तुमने काफी धैर्य दिखाया। आज हम सभी अपने शाप से मुक्त हो जाएंगे। वाकई मैंने तुम जैसा वीर आज तक नहीं देखा। ये आप सभी राजकुमारी के कक्ष में हैं? माजरा क्या है? रुको राजकुमार, सब समझ आ जाएगा। तभी राजकुमारी उस अमृत को लेकर एक घोड़े के पुतले में ढाल दी, जिसके बाद वह चुड़ैल एक घोड़े में परिवर्तित हो गई। बुढ़िया ने हार पहना तो वह रानी में परिवर्तित हो गई, और जैसे ही घोड़े ने मिट्टी खाई वह राजा में परिवर्तित हो गया। वत्स, अब मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। 6 महीने पहले राजकुमारी राधा के माता पिता वन भ्रमण करने निकले थे। वह एक सुंदर नजारे का आनंद ले रहे थे, तभी उनका घोड़ा उनसे बिछड़ गया। महाराज, हमारा घोड़ा पता नहीं किधर चला गया। महाराज, हम इतनी दूर आ चुके हैं, मुझे घने वन के झरने को देखने का बहुत मन कर रहा है। कुछ कीजिए ना। रुको रानी, हम कुछ करते हैं। वे घूमते घूमते मेरे पास आ पहुँचे। महाराज, ये साधु बाबा तो ध्यान में लीन है। चलो, हम इनके घोड़े को अपने साथ ले चलते हैं। राजन, साधु बाबा की तपस्या कुछ ही देर में समाप्त होने वाली है। मैं कई दिनों से यहाँ खड़ा हूँ, मुझ में चलने की शक्ति नहीं है। ये घोड़ा तो बोलता है। जब इसके पास बोलने की शक्ति है, तो ये हमें झरने तक की सैर कराकर भी ला सकता है। चलो हमारे साथ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। घोड़े के बार बार मना करने के बाद भी राजा और रानी जबरदस्ती घोड़े को अपने साथ ले गए। वे जैसे ही झरने तक पहुँचे, वह घोड़ा जमीन पर गिर गया। राजा रानी उठ खड़े हुए, लेकिन उन्हें भी मामूली चोट आई थी। हे पागल घोड़े, तुझे इतनी समझ नहीं, तूने एक राजा और रानी को गिरा दिया। महाराज, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, मुझे कुछ खिला दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। रुक जा, तुझे मैं अभी खिलाता हूँ। राजा ने गीली मिट्टी लेकर घोड़े के मुंह में डाल दी। हाँ ले, ये खा मिट्टी, इसे खाने के बाद तेरी भूख प्यास मिट जाएगी। इस घटना से घोड़े के प्राण निकल गए। तभी मैं अपने घोड़े को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंचा। हे राजन, मेरे घोड़े के बार बार मना करने के बाद भी तूने उसे इतनी दूर दौड़ाया और उसे ये मिट्टी खिलाई। बेचारा मेरा घोड़ा इस कारण आज जीवित नहीं बचा। मेरा घोड़ा अनमोल था, उसके प्राण अगर किसी कारणवश निकल जाते तो वह एक डायन बन जाता। इसी झरने के भीतर मेरा घोड़ा एक डायन बनकर रहेगा और तू आज से एक घोड़ा बनकर जिएगा। साधु बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपना सबसे कीमती हार इस घोड़े को समर्पित करती हूँ। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सुंदरता और अपनी दौलत का। आज से तुम एक बुढ़िया बनकर इस जंगल में घूमोगी। तुम्हें इस शाप से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई वीर पुरुष मेरे डायन बन चुके घोड़े से अमृत लाकर तुम्हारी पुत्री राधा के कक्ष में अभी अभी पैदा हुए एक घोड़े की मूर्ति पर वह अमृत डाले। मैं इन सारी घटनाओं की स्मृति तुम्हारी पुत्री को देता हूँ, मगर अब वह तुम्हें शाप से मुक्ति नहीं दिला सकती, ना ही वह किसी को ये राज बता सकती है। साधु ने अपनी कहानी समाप्त की। राजकुमार इस पूरी कहानी को सुनकर स्तब्ध रह गया। सच कहा जाता है, अंत भला तो सब भला। बेटा, एक चीज अभी बाकी है। राजकुमार की आंखें अचानक लौट आईं, मानो कोई याद आ गया हो। वत्स, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी गलती के कारण तुम्हें और तुम्हारे राज्य को इतना कष्ट झेलना पड़ा। मेरी अज्ञानता की वजह से इतनी लंबी दुश्मनी चली। तुमने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि हमें भी शाप से मुक्त किया। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। महाराज, आप क्षमा न मांगे, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हम एक नए युग की शुरुआत करेंगे।